कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर हादसा क्यों हुआ? क्या वजह रही कि विमान का पायलट विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाया? ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि विमान रनवे से आगे निकल गया? इन सब सवालों का जवाब जांच में मिलेगा। शुक्रवार को हुए इस विमान हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने दुख जताया है। विमान का पहला हिस्सा, विमान का दूसरा हिस्सा, विमान का तीसरा हिस्सा। केरल के कोझिकोड में विमान हादसा हुआ और एयर इंडिया का विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। हादसा इतना भयानक था कि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। विमान हादसा क्यों हुआ, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसे फ्रेम टू फ्रेम आपको समझाते हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे होने की वजह से पायलट के सामने विमान को लैंड कराने की मुश्किल चुनौती थी। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की, उस वक्त रनवे पर पानी था और काफी फिसलन थी। इस वजह से फ्लाइट के पायलट और को पायलट की पहली लैंडिंग की कोशिश फेल हो गई थी। इसके बाद पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की। दूसरी लैंडिंग के वक्त विमान की रफ्तार ज्यादा थी, बारिश की वजह से रोशनी कम थी, जिस वजह से विमान रनवे से फिसलता हुआ रनवे से आगे निकल गया और 3 टुकड़ों में बंट गया। कालीकट एयरपोर्ट पर यह विमान हादसा हुआ है। सभी एजेंसियों ने एक साथ मिलकर एक सफल ऑपरेशन चलाया, जिसमें हम सभी यात्रियों को निकालने में कामयाब रहे हैं। विमान हादसे की खबर मिलते ही केरल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोझिकोड में हुए विमान हादसे से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। घायल जल्द से जल्द ठीक हों, ये प्रार्थना है। केरल के सीएम पिनरई विजयन जी से बात की है। अधिकारी घटनास्थल पर हैं। प्रभावितों को सभी सहायता मिल रही है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के दुखद हादसे को जानकर दुखी हूं। एनडीआरएफ को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मेरी बात हुई है और हादसे को लेकर जानकारी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केरल में हुए हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, केरल के कोझिकोड में विमान रनवे से फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई है। विमान में सवार यात्रियों के सकुशल एवं स्वस्थ होने और असमय काल कवलित हुए सभी जनों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। विमान हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं, जो आज कोझिकोड पहुंचकर जांच शुरू करेंगी। और अब आपको बताते हैं वो वजह जिसकी वजह से दुबई से कोझिकोड आने वाली फ्लाइट हादसे का शिकार बनी। हादसे की बड़ी वजह कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे को माना जा रहा है। ये रनवे पहाड़ी पर बना था, जहां जरा सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। रनवे पर विमान के लैंड होते ही वो बेकाबू हो गया और फिसलता हुआ खाई में चला गया। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जब खाई में गिरा तो उसके 3 हिस्से हो गए। यह हादसा बेहद चौंकाने वाला है। विमान के 3 हिस्से होने पर एविएशन एक्सपर्ट इसे बेहद रेयर एक्सीडेंट मान रहे हैं। कोझिकोड का यह हादसा कैसे हुआ, उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कोझिकोड का वो रनवे जहां विमान हादसा हुआ। इस रनवे को टेबल टॉप रनवे कहते हैं। टेबल टॉप रनवे किसी पठार या किसी पहाड़ के ऊपर होता है। इसमें एक तरफ या 2 तरफ की ढलान होती है। कोझिकोड के रनवे के दोनों तरफ खाई है।
जिसमें प्लेन लैंड करवाने में अनुभवी पायलटों के भी पसीने छूट जाते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे हुआ यह हादसा। कोझिकोड के रनवे का अगला हिस्सा जहां खत्म होता है वहां पर 35 फीट की गहरी खाई है। कल शाम 7:41 पर विमान लैंड हुआ। उस वक्त मौसम खराब था, पानी बरस रहा था, रनवे पर पानी भरा था। विमान संख्या IX-1344 ने लैंडिंग से पहले रनवे के चक्कर काटे। पायलट और को पायलट की पहली लैंडिंग की कोशिश असफल हुई। उसके बाद लैंडिंग की दूसरी कोशिश की गई। इस बार विमान की लैंडिंग ठीक हुई, लेकिन लैंडिंग करते ही गलतियों की श्रृंखला शुरू हो गई। विमान की रफ्तार तय लैंडिंग स्पीड से बेहद ज्यादा थी। ऊपर से रनवे पर पानी भरा था। परेशानी की वजह से रोशनी कम थी। विजिबिलिटी 2000 मीटर से भी कम हो गई। विमान रनवे खत्म होने के बाद आगे फिसलता चला गया। विमान को इस पॉइंट पर आकर रुकना था, लेकिन विमान फिसलकर आगे चला गया और नीचे खाई में गिर गया। नीचे खाई कैसी थी ये भी देखिए। खाई के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी। सुरक्षा के लिहाज से इस दीवार को बनाया गया था। विमान जब ऊपर से नीचे गिरा तो तेजी से इस दीवार से टकराया और उसके 3 हिस्से हो गए। शाम को 7:38 को दुबई से फ्लाइट वंदे भारत फ्लाइट लैंड किया है कैलिकट में और सेकंड अटेम्प्ट में लैंड किया है। इसके बाद स्लो डाउन किया, ज्यादा पानी था रनवे में, स्लो डाउन किया। उसके बाद वो रनवे से स्किड हो गया और वो उसके बाद वो बाहर गया और एक डिच था, बहुत ज्यादा डेप्थ डिच था, उसमें गया। उसका प्लेन का फ्रंट पोर्शन स्प्लिट हो गया। विमान के अगले हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए हादसे में मरने वाले वो लोग हैं जो आगे वाले हिस्से में बैठे थे, जबकि पीछे वाले हिस्से के ज्यादातर यात्री सुरक्षित रहे। ये एयरक्राफ्ट जो है ये टेबल टॉप एयरफील्ड है कैलिकट की, कोझिकोड की, तो वहां से 35 फीट डिक्लाइन हुआ है। वी आर फॉर्चुनेट कि आग नहीं लगी। टेबल टॉप जो एयरफील्ड होती हैं वहां पे लैंडिंग इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। और ये वेदर कंडीशन जो थी, मैंने जो एस्टिमेट्स देखे कि वहां इट वाज रेनिंग और विजिबिलिटी भी शायद 2000 मीटर थी। टेबल टॉप रनवे को हादसे की एक और वजह बताया जा रहा है। मेज के आकार वाले टेबल टॉप रनवे काफी जोखिम वाले रनवे माने जाते हैं। यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी सावधानी बरतनी होती है। इस रनवे के लिए पायलट काफी ट्रेंड होते हैं। IX-1344 के पायलट भी काफी प्रशिक्षित और अनुभवी थे, लेकिन इसके बावजूद दर्दनाक हादसा हो गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने हादसे की डिटेल जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडिया टीवी के लिए टी राघवन की रिपोर्ट। केरल के कोझिकोड में कल